नमस्कार दोस्तों। हमारे सांस लेने के तरीके पर हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है। यही वजह है हमारे महान योगियों, ऋषियों और गुरुओं द्वारा इस प्रक्रिया को बेहद महत्व दिया गया है। आज हमारा आधुनिक विज्ञान भी जो डीप ब्रीदिंग को हमारे लिए लाभदायक और आवश्यक मानता है। हमेशा से ही हमारी संस्कृति में ऋषि मुनियों और योगियों द्वारा हमारे सांसों पर नियंत्रण और हमारे सांसों की गति के हमारे जीवन में योगदान के बारे में गहराई से बताया गया है, जिसे आज भी ध्यान और योग के क्षेत्रों में सिखाया और पालन किया जाता है। डीप ब्रीदिंग के बारे में आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। सामान्यतः डीप ब्रीदिंग भी एक तरह की ब्रीदिंग तकनीक ही है, जिसमें विशेषतः लंबी और गहरी सांसों के साथ साथ सांसों की गति एवं समय पर ध्यान दिया जाता है। वैसे तो ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग की कई सारी तकनीकें हैं, पर इस वीडियो में हमें खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक, डीप ब्रीदिंग अफर्मेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे, जो हर तरह के लोगों और समस्याओं के लिए बेहद कारगर है। आप इस तकनीक को कभी भी करना शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे आप ध्यान सीख रहे हो या इसका अभ्यास करते हो, आप स्टूडेंट हो या उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, यह आपके लिए किसी चमत्कार की तरह काम करता है। यह तकनीक आपको अपने कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी दूर रखने की ताकत रखता है। चिंता, एंजाइटी, रक्त संबंधी समस्याएं, एलर्जी, पाचन तंत्र, हृदय संबंधी समस्याएं और ऑटोइम्यून डिजीज जैसी कई बीमारियों को यह सही करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ब्रीदिंग बेहद सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसमें इनहेल यानी सांसों को लेना और एक्सहेल यानी सांसों को छोड़ना होता है। ब्रीदिंग की छोटी सी तकनीक को सीखने से पहले इस विशेष तकनीक के हमारे जीवन में फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। डीप ब्रीदिंग की यह तकनीक हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है या आप आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आपकी बीमारियां जल्द ठीक नहीं होती, तो यह प्रक्रिया आपकी मदद कर सकता है। यह हमारे इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाता है और उन्हें पॉजिटिवली एक्टिव करता है, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। दूसरा फायदा है डिप्रेशन या एंजाइटी को खत्म करना। हम सभी जानते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम में से ज्यादातर लोग हर वक्त अपने ओवरथिंकिंग, चिंता, तनाव और कल्पनाओं के डर से घिरे रहते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों की जड़ होती है। जब हम डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा ध्यान और फोकस बदलता है। साथ ही हमारे सांसों के पैटर्न के साथ धीरे धीरे हमारी ये समस्याएं कम और खत्म होने लगती हैं। हमारा मन शांत और स्थिर होने लगता है। आप थोड़ी देर के अभ्यास से ही इसका अनुभव कर सकते हैं। तीसरा फायदा है बेहतर नींद। हमारी ओवरथिंकिंग और एंजाइटी हमारे नींद पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारा हर पल चलने वाला दिमाग हमें हमेशा उलझन में रखता है। डीप ब्रीदिंग हमारे तनाव और एंजाइटी को खत्म करके हमें रिलैक्स करती है। साथ ही डीप ब्रीदिंग से हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का स्राव भी सुधरता है। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे हम अच्छी और प्यारी सी नींद ले पाते हैं। चौथा फायदा है शरीर को साफ रखना। हम बाहर से अपने शरीर को जितना चाहे साफ सुथरा बना ले, पर अगर हमारी बॉडी में अंदर से हानिकारक केमिकल्स और तत्व भरे हैं, तो हम गंभीर बीमारियों को
आकर्षित कर लेंगे। कई बार ये हानिकारक केमिकल्स हमारे लिए कई तरह की एलर्जी का कारण बनते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालकर हमारे लिम्फ को साफ रखता है। साथ ही डीप ब्रीदिंग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को पहुंचाकर हमारे खून को साफ रखने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहते हैं। डीप ब्रीदिंग का पांचवा फायदा, डीप ब्रीदिंग हमारे फेफड़ों की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने फेफड़ों से उसकी पूरी क्षमता के साथ सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत और सेहतमंद रखता है। साथ ही डीप ब्रीदिंग हमारे शरीर में हृदय द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर उसे मजबूत बनाता है, जिससे हम हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। छठा फायदा है हमारे फोकस को बढ़ाना। डीप ब्रीदिंग से हम अपने सारे ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को खत्म कर लेते हैं। हमारा फोकस इंप्रूव होता है। हम बेहतर सोच और याददाश्त की क्षमता को डेवलप कर पाते हैं। हमारा शांत और फोकस वाला मन हमें बेहतर ढंग से चीजों को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमारे बॉडी और माइंड के बीच के कनेक्शन को अच्छे से इस्टेब्लिश करता है। साथ ही हमारे माइंड में हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को भी बढ़ाता है। सातवां फायदा है हैप्पीनेस को बढ़ाना। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, उस पल हम ज्यादा रिलैक्स और शांत महसूस करते हैं। हर तरह के चिंता, डर, एंजाइटी से दूर होकर अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, जो हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। डीप ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में कोलेजन रिलीज होता है, जो हमारे स्किन को हील करता है और उसे ग्लो करता है। यही वजह है ज्यादातर मेडिटेशन करने वाले लोग बेहद स्वस्थ होते हैं और उनमें विशेष तरह की चमक होती है। दोस्तों, इस ब्रीदिंग तकनीक में अफर्मेशन को शामिल किया गया है। इस वजह से इसे डीप ब्रीदिंग अफर्मेशन तकनीक कहते हैं। आप इस तकनीक को जब चाहे कर सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार 5 मिनट या 10 मिनट, जितना समय आपके लिए सहज हो, आप कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन में कई बार भी इसे कर सकते हैं। आप इसे जितना करेंगे आपके लिए यह उतना ज्यादा ही फायदेमंद होगा। आइए इस खूबसूरत सी तकनीक को सीखते हैं। इस तकनीक को करते समय अपने रीढ़ को सीधा रखें। ध्यान रखिए, जब भी हम ढीले या अनिश्चित तरीके से बैठते हैं या लेटते हैं, तब हमारी सोच निगेटिव, इन कंट्रोल होती है। हम आलस्य महसूस करते हैं। जब हम अपने स्पाइन को सीधा रखकर बैठते हैं, तब हमारा माइंड और बॉडी अलाइन होते हैं। हमारी सोच पॉजिटिव और अच्छी होती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का बेहतर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। यही वजह है मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करते समय हमेशा स्पाइन को सीधा रखने और एक निश्चित अवस्था में रहने की सलाह दी जाती है। इस तकनीक को हम 4 स्टेप में सीखेंगे। पहला स्टेप है धीरे धीरे गहरी सांस लेना और सांसों को लेते समय अफर्मेशन करना। आप अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस तरह की भाषा और शब्दों में सहज हों और जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हो। धीरे धीरे गहरी सांसों को लेते समय अफर्मेशन करें। मैं अपनी सांसों के साथ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और हीलिंग को अपने अंदर ले रहा हूं। सांसों को लेने के बाद थोड़ी देर के लिए रोके। दूसरे स्टेप में जब आप सांस अंदर ले लेते हैं तो दूसरा अफर्मेशन करें। मैं हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को महसूस कर रहा हूं। यह
मुझे अंदर से हील कर रही है। मेरी सारी हेल्थ इश्यूज ठीक हो रही हैं। तीसरे स्टेप में सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान रहे, नाक से सांसों को धीरे धीरे छोड़ते समय हमें तीसरा अफर्मेशन करना है। इस सांस के साथ मैं अपनी सारी एंजाइटी, प्रॉब्लम और टॉक्सिसिटी को बाहर रिलीज कर रहा हूँ। इस अफर्मेशन के साथ धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़े। सांसों को पूरा छोड़ देने के बाद रुके। चौथा स्टेप जो बेहद महत्वपूर्ण है। सांसों को छोड़ देने के बाद हमारी बॉडी में जो वैक्यूम बनता है वही हमारे लिम्फ को क्लीन करता है। आप 1 से 2 सेकेंड के लिए या जितना आप सहज हो रुके और इस आखिरी और चौथे स्टेप में अफर्मेशन करें। अब हमारी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है। हम हैप्पी, सेटिस्फाइड और पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इसी सर्कल को दोबारा रिपीट करना है। इस सर्कल को हम रिपीट करते हैं। सांसों को धीरे धीरे अफर्मेशन के साथ इनहेल करें। राइट नाउ आई एम इनहेलिंग हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड हेल्थ। इनहेल करने के बाद कुछ देर के लिए रुके और अफर्मेशन करें। दिस ब्रीथ मेकिंग मी हेल्दी, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सांसों को धीरे धीरे छोड़ने के साथ तीसरा अफर्मेशन करें। राइट नाउ आई एम रिलीजिंग ऑल माई एंजाइटी, टॉक्सिसिटी एंड प्रॉब्लम्स। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और अफर्मेशन करें। राइट नाउ आई एम टोटली हेल्दी, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अगर आप बीच में भटक जाए या असहज हो जाए तो घबराएं नहीं। नॉर्मल सांसें लें और फिर से शुरू करें। अभ्यास के साथ आप इसे आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग टेक्निक को जरूर अपनाएं और इसके चमत्कारी फायदों को अपने जीवन में महसूस करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर डीप ब्रीदिंग से जुड़ा आपका कोई अनुभव हो तो हमें जरूर बताएं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हमें बेहद खुशी होगी। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।